हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे एमीन वाले टॉपिक में नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। इससे लास्ट वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि जब हम एनिलीन का डायरेक्ट ब्रोमिनेशन करते हैं तो वहाँ पे हमको पॉलीसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ऑब्टेंड होते हैं, यानी जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा, क्योंकि जो NH2 ग्रुप होता है कैसा होता है, हमारा स्ट्रॉन्ग प्लसन इफेक्ट शो करता है, तो उससे जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा वो आर्थो और पैरा पोजिशन पे अटैक करता है, तो वहाँ पे हमको पॉलीसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता था। बट जब हमको मोनोसब्स्ट्रेट प्रोडक्ट चाहिए होता था तब हम क्या करते थे, तब हम जब एनिलीन है उसका एसिटाइलेशन करते थे। जब हम उसका एसिटाइलेशन करते हैं तो वहाँ पे हमको ओनली आर्थो और पैरा प्रोडक्ट ऑब्टेंड होते हैं। तो सेम आज वैसे ही हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एमीन में हम जो एनिलीन है उसका नाइट्रेशन करेंगे। तो आप सभी लोग इस लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखें, खासकर बोर्ड एग्ज़ाम वाले और नीट और जेई वाले अन्य अदर कंपटीशन वाले इस लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखें। तो आइए डिस्कस करते हैं नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। तो हम सभी जानते हैं कि जो हमारा एनिलीन है उसमें एक मिनट, तो हमारा एनिलीन में देखो जो नाइट्रोजन के पास क्या होते हैं हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट करते हैं। बेंजीन को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो ये जो हमारा आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, यानी जो हमारा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा वो कहाँ पे अटैक करेगा, जो हमारा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा वो या तो आर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा या पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। बट इन केस ऑफ नाइट्रेशन जो हमारा अटैकिंग रिएजेंट होता है वो कौन सा होता है, जो हमारा अटैकिंग रिएजेंट होता है वो होता है हमारा नाइट्रोनियम आयन, यानी NO2+। जो NO2+ होता है वो कहाँ पे अटैक करेगा, NO2+ वहाँ एक बार पैरा प्रोडक्ट पे अटैक, एक बार पैरा पोजीशन पे अटैक करता है और एक बार आर्थो पोजीशन पे अटैक करता है। बट जो हमारा आर्थो वाला प्रोडक्ट होता है वो तो ओनली 2% हमको ऑब्टेंड होता है, और जो पैरा प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता है वो होता है हमारा 51% यहाँ पे हमको ऑब्टेंड होता है। तो ये दोनों मिला के तो ओनली 53% हो रहा है, तो बचा 47% है। तो 47% हमको कहाँ से ऑब्टेंड होगा, तो यहाँ पे उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि जो 47% होता है वो नाइट्रेशन में कैसे ऑब्टेंड होता है। तो यहाँ पे देखो जो नाइट्रेशन में जो एनिलीन में NH2 ग्रुप कैसा है, ये प्लसम इफेक्ट शो करता है। प्लसम इफेक्ट शो करेगा तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है। तो आइए डिस्कस करते हैं अब इसको। तो यहाँ पे देखो, क्योंकि जो हमारा NH2 ग्रुप होता है कैसा होता है, जो NH2 ग्रुप है वो एक पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो जो हमारा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा कहाँ पे अटैक करेगा, आर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक करता है। तो जैसे हम एनिलीन का नाइट्रेशन करते हैं तो वहाँ पे हमको अलग अलग प्रोडक्ट ऑब्टेंड होते हैं, यानी टेरी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट वहाँ पे हमको ऑब्टेंड होते हैं, यानी वहाँ पे हमको मिक्सचर प्रोडक्ट ऑब्टेंड होते हैं। वहाँ पे हमको आर्थो वाले प्रोडक्ट भी ऑब्टेंड होते हैं, पैरा वाले भी प्रोडक्ट ऑब्टेंड होते हैं, और वहाँ पे हमको मेटा वाले प्रोडक्ट भी ऑब्टेंड होते हैं। और यहाँ पे NCERT में यहाँ पे परसेंटेज भी मेंशन किया है, तो आप सभी लोग परसेंटेज को भी मेमोराइज कर लें। तो जो इसमें हमको पैरा प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता है, जो पैरा प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता है वो हमारा 51% ऑब्टेंड होता है, और जो आर्थो प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता है वो ओनली 2% ऑब्टेंड होता है। ओनली 2% ऑब्टेंड क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे जो हमारा एनिलीन ग्रुप है और नाइट्रो ग्रुप है उसके बीच रिपल्सन ज़्यादा होता है, उसके बीच क्या होता है, हमारा रिपल्सन होता है, जिससे हमारा जो आर्थो प्रोडक्ट होता है वो कम ऑब्टेंड होता है। तो आइए इसकी रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। सपोज ये हमारा एनिलीन NH2 और इसका कर रहे हैं हम नाइट्रेशन किसके प्रेजेंस में करते हैं, नाइट्रेशन करते हैं हम कंसनट्रेट HNO3 के प्रेजेंस में और H2SO4 के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, हमारा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होता है यहाँ पे हमारा NO2+। ये सभी हमने हेलो अल्केन, हेलो एरिन और
फिनॉल वाले टॉपिक में डिस्कस किया है कि हमारा वहाँ पे जब हम नाइट्रेशन करते हैं तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, तो वहाँ पे हमारा अटैकिंग रिएजेंट है यानी इलेक्ट्रोफाइल NO2+ होता है, यानी जिसको बोलते हैं हम नाइट्रोनियम आयन। तो नाइट्रोनियम आयन कहाँ पे अटैक करेगा? नाइट्रोनियम आयन हमारा, क्योंकि जो हमारा NH2 ग्रुप कैसा है, NH2 ग्रुप हमारा है मेटा डायरेक्टिंग ना, सॉरी NH2 ग्रुप हमारा आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग, क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को कहाँ पे इंक्रीज करता है? आर्थो पोजीशन पे, और साथ ही साथ यहाँ पे पैरा पोजीशन पे भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज करता है। तो कैसा इफेक्ट शो कर रहा है? ये कर रहा है हमारा स्ट्रॉन्ग प्लसम इफेक्ट। तो जो हमारा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा? एक बार तो आर्थो पोजीशन, एक बार तो पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा और एक बार आर्थो पोजीशन पे अटैक करता है। तो यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑब्टेंड होता है NH2 बेंजीन, एक बार पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा और साथ ही साथ एक बार आर्थो पोजीशन पे अटैक करता है, आर्थो पोजीशन पे अटैक करता है। तो यहाँ पे देखो, जो हमको आर्थो वाला प्रोडक्ट, जो पैरा वाला प्रोडक्ट होता है वो तो हमको 51% ऑब्टेंड होता है, और जो आर्थो वाला प्रोडक्ट होता है वो ओनली 2% ऑब्टेंड होता है। तो यहाँ पे देखो, जो NH2 ग्रुप और NO2 ग्रुप है, ये दोनों क्या है? एक दूसरे से दूर दूर हैं, एक दूसरे से दूर दूर हैं, तो इनमें क्या होता है? रिपल्सन कम होता है, रिपल्सन कम होता है, तो इससे क्या होता है? इनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। बट जो यहाँ पे आर्थो वाले प्रोडक्ट है, यहाँ पे NH2 ग्रुप और NO2 ग्रुप दोनों क्या है? हमारे साथ साथ हैं। अगर दोनों साथ साथ हैं तो इसमें क्या हो रहा है? हमारा रिपल्सन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारा मोर रिपल्सन। यहाँ पे अगर हमारा रिपल्सन ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? तो यहाँ पे क्या होगा? जो प्रोडक्ट ऑब्टेंड होगा वो कम ऑब्टेंड होता है, यानी ओनली 2% ऑब्टेंड होता है। बट यहाँ पे देखो, ये तो हमारा 51 और ये हमारा 2%, ओनली यहाँ पे हमको 53% ऑब्टेंड हो रहा है। बट जो 47% है वो कहाँ गया? तो यहाँ पे देखो, क्योंकि हम जो रिएक्शन है, जब हम नाइट्रेशन कर रहे हैं, ये हम एसिडिक मीडियम में कर रहे हैं, ये हम एसिडिक मीडियम में कर रहे हैं। जो हम नाइट्रेशन किस मीडियम में कर रहे हैं? यहाँ पे नाइट्रेशन हम यहाँ पे एसिडिक मीडियम में कर रहे हैं। एक मिनट, जो नाइट्रेशन है एनिलीन, ये रिएक्शन हम किस मीडियम में कर रहे हैं? एसिडिक मीडियम में, यानी HNO3 के प्रेजेंस में कर रहे हैं। तो HNO3 क्या होता है? ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो यहाँ पे क्या होता है? देखो, जो हमारा NH2 ग्रुप है, इसके पास क्या होते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इस एसिडिक हाइड्रोजन पे अटैक करते हैं, इस एसिडिक हाइड्रोजन पे अटैक करते हैं। तो यहाँ पे हमको एक कंपाउंड ऑब्टेंड होता है जिसको बोलते हैं हम एनिलीनियम आयन। जिसको क्या बोलते हैं हम? एनिलीनियम आयन। इसको बोलते हैं हम एनिलीनियम आयन, एनिलीनियम आयन। तो यहाँ पे एनिलीनियम आयन हमको यहाँ पे ऑब्टेंड हो गया, कैसे मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। तो यहाँ पे जो एनिलीनियम आयन है वो, इसके पास क्या है? देखो, पॉजिटिव चार्ज है, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये क्या करेगा? बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, तो ये माइनस एम इफेक्ट शो करेगा। माइनस एम इफेक्ट शो करेगा तो ये आर्थो और पैरा पोजीशन पे, आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम कर देता है। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम कर देता है, तो जो हमारा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल वो कहाँ पे अटैक करेगा? यानी NO2+ कहाँ पे अटैक करेगा? जो NO2+ है वो अटैक करता है हमारे यहाँ पे, NO2+ इसके मेटा वाले पोजीशन पे अटैक करता है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा एनिलियम आयन कैसा इफेक्ट शो कर रहा है? ये इफेक्ट शो कर रहा है हमारा माइनस एम इफेक्ट शो कर रहा है, यानी बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम कर रहा है। तो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम करेगा, तो जो हमारा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है कहाँ पे अटैक करेगा? मेटा पोजीशन पे अटैक करता है। तो यहाँ पे जो हमारा एनिलियम आयन है, जब हम इसका नाइट्रेशन करते हैं, किसके प्रेजेंस में? कंसनट्रेट HNO3 के प्रेजेंस में और H2SO4 के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है NO2+। तो यह इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा? ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है हमारे मेटा पोजीशन पे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे हमको एक मेटा वाला प्रोडक्ट भी ऑब्टेंड होता है नाइट्रेशन के केस में, जो कि ये 47% हमको यहाँ पे ऑब्टेंड होता है। तो यहाँ पे देखो, जो पैरा वाला प्रोडक्ट है वो तो हमारा 51% है, और जो आर्थो वाला प्रोडक्ट है वो ओनली 2% है, और जो मेटा वाला प्रोडक्ट है वो कितना? हमारा 47% है। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हमको कंप्लीट नाइट्रेशन ऑब्टेंड हो रहा है। तो ये सभी हमारे परसेंटेज हमारे NCERT में मेंशन है, तो ये क्या होता है? हमारा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप सभी लोग इसको
ध्यानपूर्वक नोट कीजिए। तो यहाँ पे नाइट्रेशन क्यों मेटा वाला प्रोडक्ट क्यों ऑप्टेंड होता है, क्योंकि जो रिएक्शन हमारे एसिडिक मीडियम में हो रही, तो जो NH2 ग्रुप है वो एसिडिक में से हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है, तो यहाँ पे एक आयन ऑप्टेंड होता है हमको, जिसको बोलते हैं हम एनिलीनियम आयन। तो एनिलीनियम आयन यहाँ पे माइनस इफेक्ट शो करता है, तो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो उससे क्या होता है, जो अर्थ और पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाती है। तो जो हमारा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल हो ओनली वो उसके मेटा पोजिशन पे अटैक करता है, ठीक है। तब वहाँ पे हमको 47% मेटा प्रोडक्ट ऑप्टेंड होता है। तो यहाँ पे हमको नाइट्रेशन के परसेंटेज को याद करना है। पैरा वाला कितना हमारा 51 और अर्थ वाला कितना हमारा ओनली 2 और मेटा वाला कितना हमारा 47%। तो यहाँ पे हमने नोट भी किया, देखो इन स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम जो NH2 ग्रुप होता है वो क्या होता है, प्रोटोनेट करता है और यहाँ पे हमको एक एनिलीनियम आयन ऑप्टेंड हो जाता है। यहाँ पे एक एनिलीनियम आयन ऑप्टेंड हो जाता है। ये सभी एक क्वेश्चन कभी स्टेटमेंट में भी आ जाता है, एक क्वेश्चन कभी स्टेटमेंट में भी आ जाता है, तो आप सब इसको नोट कीजिए। तो एनिलीनियम आयन क्या इफेक्ट शो करता है, जो एनिलीनियम आयन है वो माइनस में इफेक्ट शो करता है, यानी डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और आर्थो एंड पैरा पोजिशन पे। आर्थो और पैरा पोजिशन से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो उससे क्या होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी उसकी कम हो जाती है। तो जो हमारा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा, इसमें नाइट्रेशन में इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है हमारा, नाइट्रेशन में हमारा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होता है हमारा NO2 पॉजिटिव, यानी नाइट्रोनियम आयन। तो नाइट्रोनियम आयन कहाँ पे अटैक करता है, वो हमारा मेटा पोजिशन पे अटैक करता है। और यहाँ पे जो मेटा प्रोडक्ट कितना ऑप्टेंड होता है, मेटा प्रोडक्ट यहाँ पे हमको 47% ऑप्टेंड होता है। तो ये तो था हमारा नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। ये तो था हमारा जब यहाँ पे हमको मिक्सर वाले प्रोडक्ट ऑप्टेंड हो रहे हैं, यानी आर्थो भी ऑप्टेंड हो रहा है, पैरा भी ऑप्टेंड हो रहा है और मेटा भी ऑप्टेंड हो रहा है। बट कभी क्वेश्चन में हमको ये पूछ देता है कि जब हम नाइट्रेशन में हमको ओनली पैरा वाला प्रोडक्ट ऑप्टेंड करना है, पैरा वाला प्रोडक्ट ऑप्टेंड करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमको ओनली 1 प्रोडक्ट चाहिए, तो उसके लिए हम फिर से करते हैं यहाँ पे एसिटाइलेशन। जैसे हमने ब्रोमिनेशन में किया था ओनली 1 प्रोडक्ट के लिए, तो यहाँ पे भी हम उसका क्या करते हैं, एसिटाइलेशन कर देते हैं। तो ये हमारा एनिलीन है, ये हमारा एनिलीन है। एनिलीन के पास क्या होते हैं यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं। तो हमको क्या करना है, इसकी डेंसिटी को कम करना है। हमको क्या करना है, जो NH2 ग्रुप है उसकी डेंसिटी को कम करना है। उसकी डेंसिटी को कैसे कम करेंगे हम, उसकी डेंसिटी को कम करते हैं हम एसिटाइलेशन से। एसिटाइलेशन क्या, यानी CH3COOCH3। तो इससे क्या होगा, देखो इससे क्या होता है, जो हमारा यहाँ से हमारा माइनस एसिटिक एसिड रिमूव हो जाएगा, माइनस एसिटिक एसिड रिमूव हो जाए, तो यहाँ पे करते हैं हम एनिलीन का एसिटाइलेशन। तो एसिटाइलेशन करेंगे तो यहाँ पे हमको एक कंपाउंड ऑप्टेंड होता है NHCOCH3 एंड बेंजीन। तो इससे क्या होता है, जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं वो बिजी हो जाते हैं, यानी वो रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करते हैं, फिर से कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो उससे क्या होगा, जो उसकी जो एक्टिविटी होगा डिक्रीज हो जाती है, उससे उसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे हम उसका नाइट्रेशन करते हैं। तो यहाँ पे रिएक्शन देखो, यहाँ पे नोट भी किया, देखो इफ़ ओनली पैरा प्रोडक्ट इज रिक्वायर्ड देन वी डू एसिटाइलेशन। जब हम उसका एसिटाइलेशन करेंगे तो NH2 ग्रुप क्या हो जाएगा, बीजी हो जाएगा, यानी वहाँ पे एनिलीन का हम प्रोटेक्शन करेंगे। तो उससे क्या होगा, जो एनिलीन की रिएक्टिविटी कम हो जाती है, तो फिर हम उसका हाइड्रेशन करते हैं। तो यहाँ पे रिएक्शन देखो, सबसे पहले हमारा एनिलीन, इसका करते हैं यहाँ पे एसिटाइलेशन CH3COOCH3। तो यहाँ पे हमको एक एमाइड वाला प्रोडक्ट ऑप्टेंड होता है NHCOCH3 एंड बेंजीन रिंग। तो इससे क्या हो रहा है, देखो जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो रिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसका नाइट्रेशन करते हैं। नाइट्रेशन यानी कंसनट्रेट HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो यहाँ से हमको एक कंपाउंड ऑप्टेंड होगा NHCOCH3 एंड ये हो गया हमारा बेंजीन रिंग, और इसके पैरा पोजिशन पे NO2 ग्रुप अटैच्ड हो जाता है, इसके पैरा पोजिशन पे NH2 ग्रुप अटैच्ड हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, यानी H+ इन द प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव। तो हम क्या करेंगे, ये
जो एमाइड वाले बॉन्ड है उसको ब्रेक करेंगे, यानी यहाँ पे H पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे OH नेगेटिव। तो यहाँ पे हमको फाइनली पैरा वाला प्रोडक्ट यहाँ पे ऑब्टेन्ड हो जाता है। यहाँ पे फाइनली पैरा वाला प्रोडक्ट यहाँ पे हमको ऑब्टेन्ड हो जाता है। तो ये था हमारा नाइट्रेशन। जब हम डायरेक्ट नाइट्रेशन करते हैं तो वहाँ पे हमको 3 प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होते हैं, आर्थो, पैरा एंड मेटा, जिसमें से हमारा पैरा वाला है वो 51 होता है और आर्थो वाला 2% और मेटा वाला 47% ऑब्टेन्ड होता है। जब हमको ओनली पैरा वाला प्रोडक्ट रिक्वायर्ड होता है तब हम उसका नाइट्रेशन का एसिटाइलेशन करते हैं।